हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल बहुत ही शुभ दिन है, राधा अष्टमी है। भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी जो प्रेयसी है श्रीमती राधा रानी, उनका कल आविर्भाव दिवस है। तो उनके बारे में मैं कुछ शब्द बोलता हूँ। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का दो शरीर दिख रहा है। शरीर दो है लेकिन दुई शरीर धरी एक आत्मा। दो शरीर में होते हुए भगवान श्री कृष्ण दो शरीर में हैं, एक अपना शरीर और दूसरा शरीर कौन है? राधा रानी का। और अपने वाम भाग से भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को प्रकट करते हैं और वो है भगवान की शक्ति। तो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस बात को बताया गया है, जो राधा और कृष्ण जो मिलित विग्रह, ये चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलयुग में भक्ति को सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। राधा कृष्ण का मिलित विग्रह, जो राधा भाव को लेकर के चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु के भाव को अगर आप पढ़ोगे चैतन्य चरितामृत में और उसको समझने का प्रयास करोगे तो वो श्रीमती राधा रानी का भाव है। और श्रीमती राधा रानी कोई और नहीं है, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण का शरीर और राधा रानी का शरीर एक ही शरीर है, लेकिन आत्मा जो है एक है, दो शरीर है। लेकिन भगवान उनको इसलिए प्रकट किए हैं क्योंकि वो आह्लादनी शक्ति है। आह्लाद यानी कि भगवान को आनंद देने के लिए इस आह्लादनी शक्ति का प्रयोग। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी का एक ही मनोभाव होता है। कभी भी किसी भी वक्त राधा रानी के मन में एक ही भाव होता है, जो मेरे द्वारा किए गए कृत्य से भगवान किस तरह से प्रसन्न होंगे। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता ऋषिकेन सेवनम भक्ति रुच्यते। इसका अगर प्रतिपाद्य माने इसको जो स्थापित करने वाला वो केवल और केवल श्रीमती राधा रानी है, जो अपने इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करने का पूरा प्रयास राधा रानी हमेशा किए। तो राधा रानी जो इतना मान करती हैं वो किस लिए करती हैं? राधा रानी कभी उनका मन नहीं होता है जो मैं भगवान से रूठ जाऊं, अपने प्रियतम से रूठ जाऊं। लेकिन भगवान कृष्ण को राधा रानी का मान अच्छा लगता है। तो भगवान को अच्छा लगता है इसलिए श्रीमती राधा रानी मान करती है। तो हर बात पे राधा रानी रूठ जाती है। भगवान को केवल और केवल प्रसन्न करने के लिए राधा रानी जो है रूठ जाती है। और भगवान इसलिए जब रूठी हुई नायिका को मनाने में जो भगवान को आनंद मिलता है ना, उससे फिर राधा रानी को भी आनंदित होते हैं। तो राधा रानी हमेशा भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए ही अपने जीवन को समर्पित कर दिए। और इस जगत में देखिए जो राधा नाम पूरा गुंजायमान है। कहीं भी देखोगे तो भगवान श्री कृष्ण जो है राधा के चरण को पकड़ करके जो है ना उनको सहला रहे हैं। कहीं देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण जो है राधा रानी को बाल जो है माने बना रहे हैं। कहीं आप देखोगे किसी फोटो में भगवान श्री कृष्ण जो है राधा रानी के पैर में अलता जानते हो ना, पैरों को जो एक कलर आता है वो आप अलता लगाते हैं भगवान। इन सब चीज़ों का श्रृंगार श्रीमती राधा रानी के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते हैं, क्योंकि ये वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम में अगर रहना है ना तो बिना राधा राधे बोले हुए नहीं रह सकते। तो यहाँ के पक्षी भी खग भी जो है ना राधा राधा बोलता है। यहाँ का पत्ता राधा राधा बोलता है। अपने प्रियतम के नाम श्यामा श्याम के नाम जो है यहाँ का हर माने पक्षी
कलरव करते हैं और राधा का नाम लेते हैं। तो ये जो ब्रज क्षेत्र में जहाँ पे हम लोग अभी बैठे हैं, ये ब्रज क्षेत्र क्या है? ये वृंदावनेश्वरी क्षेत्र, ये वृंदावन धाम है। और इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी कौन है? भगवान श्री कृष्ण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी वो है श्रीमती राधा रानी, जो वृंदावनेश्वरी हैं। उनके अधिष्ठात्री देवी भगवान की प्रेयसी राधा रानी है। इनका भगवान राधा रानी की हुकूमत के बगैर यहाँ पे किसी का नहीं चलता। इसलिए राधा रानी की सेवा में हमें हमेशा के लिए लगा रहना चाहिए। और हमारा पूरा का पूरा जो शास्त्र है, हमारी जो भक्ति है, वो राधा के ही निमित्त है। क्योंकि हमारा हरे कृष्ण महामंत्र है, उसमें भी श्रीमती राधा रानी है। तो हमारी राधा रानी की ही सेवा के लिए हम सब प्रकट हुए हैं। और हमें मनुष्य शरीर में इसलिए डाला गया ताकि हमारे किए गए कृत्य से राधा रानी अगर प्रसन्न हो जाएंगी तो फिर हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। हरे कृष्णा। राधा अष्टमी महामहोत्सव की जय।